हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। और आज हम लोग जानेंगे अंग्रेज द्वारा अपनाई गई एक संधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन सा प्रावधान है, कौन सा संधि है, तो जिसको हम लोग जानते हैं सहायक संधि के नाम से। तो सहायक संधि के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के देशी राज्यों के साथ यह संधि किया था। तो देशी राज्य से किया था, तो इस सहायक संधि प्रणाली के क्या प्रावधान रहा, इसको कौन लागू किया, इसको लागू करने के लिए क्या उद्देश्य रहा, किस उद्देश्य से परिचालित होकर अंग्रेजों ने भारत पर यह अलग अलग जो देशी राज है उससे यह संधि किया, और इसकी क्या प्रावधान रहा। तो देखिए, सबसे प्रथम कहा जाए तो जो सहायक संधि प्रणाली है, इसकी जो सबसे शुरुआत भारत में मिलता है, एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, उसी ने इसको लागू किया। और उसके आगे चलकर देखा जाए तो यहाँ पर अंतिम रूप से कहा जाए तो एक व्यवस्थित रूप में इसको नाम देकर इसको एक तरह से सुस्पष्ट इसकी जो परिभाषित किया वो वेलेजली ने किया था। तो आखिर ये सहायक संधि प्रणाली क्या है, ये हम जानते हैं। तो देखिए, सहायक संधि जो प्रणाली है वो अंग्रेजों द्वारा देशी राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके सहायता देने के बदले आर्थिक लाभ लेने का जो नीति है वही सहायक संधि प्रणाली है, यह नीति है। तो बाकी देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जो है ये तो समझ गए कि क्या है, क्योंकि यह राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करके सहायता देने के बदले में क्या लाभ लिया जा रहा है, यही सहायक संधि प्रणाली है। इसकी सबसे शुरुआत जो हम लोगों को मिलता है भारत में, वो डुप्ले ने इसका शुरुआत किया था छोटे स्तर पर, लेकिन इसको विस्तृत रूप में, इसको सुस्पष्ट करके व्यवस्थित रूप में जो इसका निर्माण किया था वो वेलेजली ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर था भारत में। उसके बाद आप देखते हैं कि इसको लागू करने के लिए कौन सा उत्तरदायी या परिस्थिति जिम्मेदार थी। तो देखिए, उसी समय क्या हुआ, जब वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उस समय यूरोप में एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन चल रहा था। एक तरह से कहा जाए यूरोप में क्रांति चल रहा था, यूरोप में क्रांति जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 से शुरू हुआ, आगे तक चला। तो यही वह समय था जब भारत में सहायक संधि प्रणाली को स्थापित किया जा रहा था, या सहायक संधि प्रणाली अलग अलग राज्यों से किया जा रहा था। तो वहाँ का जो शासक नेपोलियन था, वो यूरोप के तमाम देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात कहा जाए तो साम्राज्य का अपना जो विस्तार कर रहा था। तो वही उसका विस्तार यहाँ तक से अपना यूरोप से करते हुए यहाँ पर रूस की तरफ तक आ गया था, और रूस के साथ त्रिशिट का संधि किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद त्रिशिट जो संधि हो गया रूस के साथ, तो यूरोप में उसका जो कहा जाए यूरोप में उसका महत्व बढ़ गया, सर्वोच्च जो शक्ति कहा जाता है वो उसका स्थापित हो गया। तो उसी से क्या हुआ कि अंग्रेजों को चुनौती मिला, और उसको लगा कि कहीं भारत पर वो आक्रमण न कर दे, क्योंकि भारत कहा जाए तो अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से देखा जाए तो वो उपनिवेश बन चुका था, अपना राजनीतिक विस्तार कंपनी कर रहा था। तो उसी से बचने के लिए सहायक संधि प्रणाली को स्थापित किया गया, भारत के राज्यों के साथ कंपनी ने किया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि यह सहायक संधि प्रणाली क्या है, इसको क्यों लागू किया गया, और इसको लागू करने वाला कौन है, तो वेलेजली है। पॉइंट करने वाली बात है कि इसको वेलेजली ने भारत में स्थापित किया। अब यहाँ बात होता है कि सहायक संधि प्रणाली जो है इसकी क्या प्रावधान है, इसमें कौन सी प्रावधान है ताकि इससे विदेशी आक्रमण से बचा जा सके। तो देखिए, इसमें सहायक संधि प्रणाली जो करने वाला राज्य होगा, देशी राज्य होगा, वो क्या करेगा, जब संधि करेगा तो अंग्रेजी जो सेना है वो अपने राज्य में स्थापित रखेगा, और उसका खर्च खुद वही राज्य देगा जो इस संधि को माना है, स्वीकार किया है, संधि किया है, देशी राज्य। और वह जो राज्य है अंग्रेजी क्यों रखेगा, यह कहकर रखेगा कि आप पर यदि कोई आक्रमण हुआ है, कोई किसी प्रकार का आक्रमण हुआ है या विद्रोह हुआ है, तो उससे आपको बचाने के लिए यह सेना रखी जाएगी। तो इसका खर्च कौन देगा, देशी राज्य देगा। उसके साथ साथ कहा जाए तो उस राज्य की अब जो विदेश नीति है अब वो अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो भी यहाँ पर अंग्रेज को बचाना है देशी राज्य को आक्रमण से, तो वो अब कोई भी विदेशी आक्रमण होगा तो अंग्रेज बचाएगा अपने सेना के माध्यम से। और उसके साथ कोई भी अगर संधि करना हो कोई विदेशी राज्य से, उस जो संधि जो सहायक संधि प्रणाली के अपना जो सहायक संधि प्रणाली से अंग्रेजों से जो संधि कर लिया है,
तो उससे अगर कोई और राज्य से अगर संधि करना है तो कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। या शांति भी करना होगा तो राज्य नहीं करेगा बल्कि यह कंपनी करेगा। अर्थात कहें तो पूरी विदेश नीति जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। उसके बाद तीसरा कहें तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा वो राज्य में। अर्थात अब एक वहाँ की देख रेख करने के लिए एक तरह से ब्रिटिश जो है वो एक प्रतिनिधि के तौर पर अपना एक व्यक्ति को भेजा उस राज्य में। उसके साथ कहा जाए तो अंग्रेज जो है अब बोले कि अब अंग्रेज जो है तो बाहरी विदेश नीति को अपने हाथ में ले लिया, एक सेना भेज दिया और बोला कि अब आपकी जो जो घरेलू है आंतरिक मामला है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात कंपनी आपके जो भी आपका प्रशासनिक है, जो भी न्याय है, न्याय का कार्य है वो अपना अपना कार्य खुद देखें, कंपनी इसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके साथ देखा जाए तो अंग्रेजों ने एक और अपना एक प्रस्ताव रखा। एक तरह से देखा जाए तो उसमें प्रावधान एक और किया। क्या किया कि अंग्रेज का जो भी शत्रु देश है, शत्रु राज्य है या यूरोप का कोई भी दूसरा राज्य है उससे उसको उस देश से यदि किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को वह राज्य अपने सेवा में रखता है तो उससे पहले अंग्रेज से अनुमति लेगा। अर्थात अंग्रेज के शत्रु देश अथवा कोई भी उस यूरोपीय देश है वहाँ के नागरिक को वह संधि करने वाले राज्य अपने सेवा में रखता है तो उससे पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर अंग्रेज उसको अनुमति देते हैं तभी वह रख पाएगा, अन्यथा नहीं रख पाएगा। उसके बाद यह 5 पॉइंट तो हो गया। एक हो गया कि अपने जो राज्य है वो एक सेना रखेगा, उसका खर्च खुद देगा। दूसरा हुआ कि विदेश नीति जो है वो अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। तीसरा हुआ कि एक रेजिडेंट रखेगा, एक ब्रिटिश प्रतिनिधि। और चौथा हुआ कि ब्रिटिश जो है वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा जो हुआ